तो क्या होता है, तो स्टेशनरी वेव्स का फॉर्मेशन होता है। तो स्टेशनरी वेव्स का फॉर्मेशन होने के लिए दो वेव्स कहां से आना चाहिए, एक वेव इधर से आती है तो एक वेव ऑपोजिट डायरेक्शन से आनी चाहिए, तो दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, दोनों का रास्ता एक चाहिए, पाथ शुड बी सेम, एम्पलीट्यूड शुड बी सेम, फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम। और ऐसी वाली दो वेव्स जब एक दूसरे में मिक्स हो जाती है तब क्या फॉर्मेशन होता है, तब स्टेशनरी वेव्स का फॉर्मेशन होता है। स्टेशनरी वेव्स मतलब रुकी हुई वेव, वो आगे किधर नहीं जाती, उसी स्ट्रिंग में आगे पीछे जाती है, फिर रिफ्लेक्ट होती है, जाती है फिर रिफ्लेक्ट होती है, उसी स्ट्रिंग में आगे पीछे करती है। दो नोड्स के बीच में डिफरेंस कितना, λ/2। एंटी नोड्स के बीच में λ/2, नोड एंटी नोड λ/4। नोड मिनिमम डिस्प्लेसमेंट रहता है वहां पे, एंटी नोड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रहता है। ठीक है, चलो और क्या, एनर्जी ट्रांसफर वगैरह कुछ नहीं होता इसमें, जो एनर्जी है जो स्ट्रिंग है उसमें ही कन्फाइंड रहता है, आगे किधर नहीं जाता या फिर पीछे किधर नहीं जाता, उसमें ही कन्फाइंड रहता है एनर्जी। ठीक है, ओके। तो नया स्टार्ट करेंगे अभी। होमवर्क किया क्या, बोलो फटाफट, कमेंट करो, होमवर्क किया क्या? हाँ किया, क्या चालू किया, थैंक यू ओमकार, रिकॉर्डिंग चालू किया। होमवर्क किया क्या, बोलो। हाफ, सब आधा आधा ही करते हो तुम लोग। किया, वेरी गुड। चलो और किसने किसने क्या, बोलो। किया है तो ही लिखने का, नहीं किया तो नहीं बोलने का, शर्माने का नहीं। किया सबने, वेरी गुड। होमवर्क करने का, डेली होमवर्क करने का तो मजा आता है, तब पढ़ाई करने में मजा आता है। डेली होमवर्क करो, ठीक है, ओके। चलो ओके, चलो तो नेक्स्ट क्या है, लिखो। ठीक है, प्रैक्टिस करो, इजी जाएगा, सब इजी है, प्रैक्टिस करो, चैप्टर इजी है। चलो नेक्स्ट लिखो, कंसेप्ट क्या है, हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स। नेक्स्ट कंसेप्ट लिखो, हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स। नेक्स्ट कंसेप्ट लिखो, हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स। अभी क्या रहता है हार्मोनिक एंड ओवरटोन, देखेंगे। चलो तो चलो चलो देखो, अभी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इनके बीच में। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या होता है, याद नहीं रहता, भूल जाते हो हमेशा, थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद ये कंसेप्ट भूल जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से देखो, हार्मोनिक क्या है और ओवरटोन्स क्या है। तो अपने पास क्या है, एक गिटार है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक गिटार है या फिर वीणा है। वीणा में भी क्या रहता है, स्ट्रिंग्स रहता है, वायर रहता है, स्ट्रेच्ड मेटेलिक वायर रहती है। गिटार में भी क्या रहता है, स्ट्रेच्ड मेटेलिक वायर रहती है। तो वैसा एक वायर है, वैसा एक वायर है, ठीक है, ऐसा एक वायर है। अब इसमें क्या क्या होता है देखो, बराबर बीच में इसको मैंने खींच के छोड़ दिया, तब आवाज आता है टिंग। अब वो फ्रीक्वेंसी मेजर किया तो वो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। वो फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज है, ठीक है। अभी बीच में थोड़ा ब्लर होता है तो हो सकता है, वैसा हो सकता है, कभी कभी बीच में अगर ब्लर हो रहा है, थोड़ा फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए ब्लर होता है, लेकिन पूरा का पूरा अगर ब्लर है, कुछ भी नहीं दिख रहा, तभी मुझे बोलते जाओ। थोड़ा बीच बीच में ब्लर होता है तो कभी सिग्नल वीक रह सकता है। और मेरा सिग्नल वीक है क्या नहीं तुमको किधर पता चलता है, नीचे पता चलता है, नीचे लेफ्ट में, नीचे लेफ्ट में वहां पे आता है, देखो नीचे लेफ्ट में आता है, लेफ्ट में क्या आता है वहां पर, इधर आता है, इधर सिग्नल दिखाता है। अगर व्हाइट है तो ओके है, रेड है तो फिर कम सिग्नल है मेरा सिग्नल। अगर मेरा रेड नहीं है और फिर भी ब्लर है तो तुम्हारे इधर प्रॉब्लम है, ऐसा। बाकी लोगों को ब्लर हो रहा है क्या,
ब्लर दिख रहा है क्या कुछ लोगों को, और सबको दिख रहा है क्या? अरे लिखो ना, कमेंट करो ना। ए नो, ठीक है ठीक है, चलो चलो। तो तुम्हारा ही प्रॉब्लम है, जिनको ब्लर हो रहा है तुम्हारे उधर प्रॉब्लम होगा। ओके, नेट बहुत एकदम सुपर फास्ट नेट लिया है तुम्हारे लिए मैंने, एकदम सुपर फास्ट नेट लिया है। कितना स्पीड है नेट का? 50 एमबीपीएस है, 50। एकदम सुपर फास्ट नेट है, प्रॉब्लम नहीं देता इस पे। घर का सब भी मोबाइल वोबाइल सब एट ए टाइम चालू है तो भी प्रॉब्लम नहीं देता। ठीक है, अपना जियो का मैक्सिमम स्पीड कितना आता है? जियो का या फिर एयरटेल का 4G रहेगा तो मैक्सिमम स्पीड आता है 4-5 एमबीपीएस। वेरी गुड स्पीड है तो 4-5 आता है। तुम्हारे लिए मैंने कितना स्पीड लिया है? 50 लिया है, 50 तो एकदम सुपर स्पीड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक आध बार बारिश होता है तो प्रॉब्लम आता है, तो तुम्हारी तरफ से प्रॉब्लम हो सकता है। ओके चलो देखो, चलो देखो इधर। तो क्या करने का, ऐसा एक वायर है मेटालिक, यहाँ पे रिजिड सपोर्ट है, और इसको बीच में खींच के छोड़ दिया, तो ये आवाज कैसा प्रोड्यूस कर रहा है? टेन। और कितना फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हुआ है? 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो अब ये एक वायर एक फ्रीक्वेंसी नहीं प्रोड्यूस करता, एक वायर डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस करता है। एक वायर एक फ्रीक्वेंसी नहीं प्रोड्यूस करती, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे छेड़ दिया उसको तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस करती है वो। तो यहाँ पे खींच के छोड़ दिया, यहाँ पे खींच के छोड़ दिया, यहाँ पे खींच के खींच 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 खींच, तो 100 हर्ट्ज प्रोड्यूस करते हैं उसके बाद, एक जगह पे खींचा तो। ओके, लेंथ उतना ही रखने का है, लेकिन लेंथ विंथ कुछ चेंज नहीं करने का, लेंथ उतना ही रखने का, स्ट्रिंग का लेंथ उतना ही रखने का, नहीं तो तुम लोग लेंथ कट करोगे, ऐसा नहीं चलता। और 200 हर्ट्ज भी प्रोड्यूस होता है, फिर 250 हर्ट्ज भी प्रोड्यूस होता है, और 350 हर्ट्ज भी प्रोड्यूस होता है। इतने फ्रीक्वेंसीज इस वायर में से बाहर निकलते हैं, इतने फ्रीक्वेंसीज इस वायर में से बाहर निकलते हैं। यहाँ पे चढ़ा तो ये निकलता है, इधर ऐसे खींच के छोड़ा तो ये निकलता है, इधर खींच के छोड़ा तो ये निकलता है, इधर खींच के छोड़ा तो ये निकलता है। ये वाली फ्रीक्वेंसी सब इस वायर में से बाहर आती है, तो वायर ये सारी फ्रीक्वेंसीज को प्रोड्यूस करता है। तो वायर है, तो वायर मेटेलिक वायर इन सारी फ्रीक्वेंसीज को क्या करता है? इन सारी फ्रीक्वेंसीज को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसीज एक्चुअली प्रोड्यूस होती है उनको बोलते हैं ओवरटोन, छोड़ के फंडामेंटल। तो फंडामेंटल कौन है? सबसे छोटा रहता है फंडामेंटल, सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी जो इसमें से बाहर आती है वो रहती है फंडामेंटल। स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड, स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो जो भी छोटी है दैट इज फंडामेंटल। तो ओवरटोन मतलब जो भी सब प्रोड्यूस होती है उसको ओवरटोन बोलते हैं, छोड़ के फंडामेंटल। ऑल फ्रीक्वेंसीज व्हिच आर प्रोड्यूस्ड एक्सेप्ट फंडामेंटल आर ओवरटोन्स। तो ये फंडामेंटल, ये ओवरटोन नहीं रह सकता। पहला कम से कम फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल बोलते, उसको ओवरटोन नहीं बोलते। ये यहां से प्रोड्यूस होता है, ये वायर में से बाहर निकलता है, लेकिन इसको ओवरटोन नहीं बोलते। अभी बाकी जो भी वायर में से बाहर निकलता है उनको क्या बोलते हैं? ओवरटोन बोलते हैं। तो ये वाला रहता है फर्स्ट ओवरटोन, ये वाला रहता है सेकेंड ओवरटोन, ये रहता है थर्ड ओवरटोन, और ये रहता है फोर्थ ओवरटोन। ठीक है, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी बाहर आती है वो फंडामेंटल, उसको ओवरटोन बोलने का नहीं। बाकी की जो भी फ्रीक्वेंसीज बाहर आती है, बाकी की जो भी फ्रीक्वेंसीज इसमें से प्रोड्यूस होता है, ये वायर प्रोड्यूस करता है, बाकी का जो भी फ्रीक्वेंसी उनको ओवरटोन बोलने का। तो जैसा बढ़ता बढ़ता जाता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाता है, उस वैसे नंबर भी बढ़ते जाता है। फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, फोर्थ ओवरटोन। तो हार्मोनिक क्या है? ओवरटोन तो ये हो गया, जो भी प्रोड्यूस होती है फ्रीक्वेंसी उसको हार्मोनिक ओवरटोन बोलने का। जो भी फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे प्रोड्यूस होती है इस स्ट्रिंग में उसको ओवरटोन बोलने का, छोड़ के फंडामेंटल। एक्सेप्ट फंडामेंटल ऑल अदर्स फ्रीक्वेंसीज व्हिच आर प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड ओवरटोन्स। तो हार्मोनिक क्या है? हार्मोनिक इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल।
हार्मोनिक क्या है? हार्मोनिक इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल। फंडामेंटल को पकड़ के और उसका इंटीग्रल मल्टीपल सब है हार्मोनिक। तो 50 है फर्स्ट हार्मोनिक, 50 का 2 टाइम्स, इसका 2 टाइम्स, तो ये सेकेंड हार्मोनिक। 50 का 3 टाइम्स कितना होता है? 150। 50 का 3 टाइम्स कितना होता है? 150। 150 वायर में से प्रोड्यूस होता है क्या? 50 का 3 टाइम्स 150, 150 वायर से प्रोड्यूस होता है क्या? वायर में से निकलता नहीं, वो वायर में से इतना ही फ्रीक्वेंसीज निकलता है, लेकिन 50 का वो 3 टाइम्स है तो वो हार्मोनिक रहता है। लेकिन ये ओवरटोन है क्या? ये ओवरटोन है क्या? ये ओवरटोन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रोड्यूस नहीं होता, 150 वाला इस वायर में से निकलता नहीं, तो ओवरटोन नहीं है। लेकिन हार्मोनिक है क्या? हार्मोनिक है। हार्मोनिक का डेफिनेशन क्या है? फंडामेंटल का मल्टीपल, इंटीजर मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल। तो 50 का 1 टाइम्स, 50 का 2 टाइम्स, 50 का 3 टाइम्स, ये थर्ड हार्मोनिक है। ओवरटोन क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्रोड्यूस नहीं होता। 50 का 4 टाइम्स मतलब ये है, ये फोर्थ हार्मोनिक है। 50 का 5 टाइम्स मतलब है फिफ्थ हार्मोनिक है। 50 का 6 टाइम्स कितना आता है? 300। 50 का 6 टाइम्स कितना आता है? 300। 300 यहां पर नहीं है, तो 300 ओवरटोन नहीं है। 300 फ्रीक्वेंसी, ये सिक्स्थ हार्मोनिक आएगा, लेकिन ओवरटोन आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रोड्यूस नहीं होता। 300 हर्ट्ज, सब हर्ट्ज में है, ये भी हर्ट्ज है, ये भी हर्ट्ज है। 300 हर्ट्ज इस वायर में से प्रोड्यूस होता है क्या? नहीं, तो ओवरटोन नहीं है। लेकिन फंडामेंटल का 6 टाइम्स है, फंडामेंटल का 6 टाइम्स होते हुए सिक्स्थ हार्मोनिक है। ये कितना है? 50 का 7 टाइम्स है, तो ये सेवेंथ हार्मोनिक है। ये क्या है फिर? सेवेंथ हार्मोनिक। 50 का 7 टाइम्स, तो ये सेवेंथ हार्मोनिक है। ठीक है? तो जो भी फ्रीक्वेंसीज वायर में प्रोड्यूस होती है, फ्रीक्वेंसी विच आर प्रोड्यूस्ड इन द वायर, frequencies which are produced in the wire except fundamental frequencies which are produced in the wire are overtones। छोटा वाला फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ। एंड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल आर हार्मोनिक्स। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल आर हार्मोनिक। तो फंडामेंटल फर्स्ट हार्मोनिक रहता है, 2 टाइम्स सेकेंड, 3 टाइम्स थर्ड, 4 टाइम्स फोर्थ, 5 टाइम्स फिफ्थ, 6 टाइम्स सिक्स्थ हार्मोनिक, 7 टाइम्स सेवेंथ हार्मोनिक। क्लियर? फंडामेंटल ये हार्मोनिक ओवरटोन क्लियर है क्या? चलो कमेंट करो। क्लियर है तो मैं डेफिनेशंस लिख के देता हूं। ये क्लियर हो गया क्या? हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स। ओके चलो लिखो फिर। चलो लिखो क्या? लिखो क्या? लोएस्ट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड इन एन लोएस्ट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड इन एन इंस्ट्रूमेंट इज फंडामेंटल। चलो लिखो। लोएस्ट lowest frequency produced in an instrument is fundamental। lowest frequency produced lowest frequency produced in an instrument is fundamental। lowest frequency produced in an instrument is fundamental। lowest frequency produced in an instrument is fundamental। clear? okay next क्या है? हार्मोनिक। फंडामेंटल का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल हार्मोनिक रहता है। लिखो फिर क्या? हार्मोनिक्स, उसके बाद लिखो हार्मोनिक्स। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इंटीग्रल मल्टीपल्स लिखो, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आर हार्मोनिक्स। इंटीग्रल मल्टीपल्स
of fundamental frequency are harmonics, including fundamental are harmonics including fundamental are harmonics including fundamental को पकड़ के उसके नीचे लिखो क्या, फंडामेंटल इज फर्स्ट हार्मोनिक, डेफिनेशन लिखा ना हार्मोनिक, उसका नीचे लिखो फंडामेंटल इज फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी उसको बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल इज फर्स्ट हार्मोनिक कॉमा, फंडामेंटल इज फर्स्ट हार्मोनिक कॉमा, 2 times of fundamental is second harmonic, 2 times of fundamental is second harmonic, 2 times of fundamental is second harmonic, and n types of fundamental and n times of fundamental and n times of fundamental and n small n times of fundamental is nth harmonic, small n times of fundamental is nth harmonic, small n times of fundamental is nth harmonic. ओके चलो नेक्स्ट लिखो ओवरटोन्स, हार्मोनिक्स हुआ उसके बाद लिखो ओवरटोन्स, ओवरटोन क्या रहता है फिर, overtones frequencies which are actually produced in an instrument, frequency which are actually produced in an instrument are called overtones, frequencies which are actually produced, frequencies which are actually produced in an instrument, frequencies which are actually produced in an instrument frequencies which are actually produced in an instrument are called overtones, frequencies which are actually produced in an instrument are called overtones, except fundamental, फंडामेंटल प्रोड्यूस होती है इंस्ट्रूमेंट में लेकिन उसको ओवरटोन नहीं बोलने का, फंडामेंटल इंस्ट्रूमेंट में प्रोड्यूस होती है लेकिन उसको ओवरटोन नहीं बोलने का, frequencies which are produced in an instrument are called overtones, frequencies which are produced in an instrument are called overtones except fundamental, ठीक है चलो तो ये डायग्राम निकालो और उसके नीचे ये सब लिख के लो, चलो दीज फ्रीक्वेंसीज आर प्रोड्यूस, ये वाली फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस होती है, these frequencies are produced in string and these are not, ये frequencies प्रोड्यूस नहीं होती, ये frequencies प्रोड्यूस होती है, ठीक है चलो स्ट्रिंग ड्रॉ करो, फ्रीक्वेंसीज लिख के लो, हार्मोनिक का नंबर, ओवरटोन का नंबर, फंडामेंटल ओवरटोन रहता है क्या वो भी लिखो, फंडामेंटल ओवरटोन रहता है क्या नहीं रहता, चलो चलो हो गया,
चलो नेक्स्ट देखो क्या है, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। नेक्स्ट देखो क्या, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या देखना है, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का वाइब्रेशन, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। ओके चलो, क्या हो गया, ठीक है, ओके। देखो कुछ फर्क पड़ता है क्या, देखो अभी बाकी नेट बंद किया है, थोड़ा कम ब्लर होगा शायद। चलो देखो क्या है, तो हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स देखा है, उसके बाद अभी बीच बीच में थोड़ा ब्लर होता है, तो टेंशन मत लो, उतना तो कभी कभी होता है, बारिश आता है तो किधर पेड़ गिरता है, वायर कट होता है, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा वैसे वाला। ओके चलो, तो अभी नेक्स्ट क्या है, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। नेक्स्ट देखना है वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। तो यहां पर है स्ट्रिंग ऐसा, इधर है ऐसा स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग का वाइब्रेशन देखना है। स्ट्रिंग का दोनों साइड्स क्या है, फिक्स किया है, बोथ साइड्स आर फिक्स, मतलब इधर नोड ही होना चाहिए, इधर नोड पकड़ के रखा है ना, इधर एक क्लैंप को पकड़ के रखा है इसको, इधर भी स्ट्रिंग को क्लैंप किया है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तो स्ट्रिंग ऊपर नीचे नहीं होता, तो यहाँ पर पक्का नोड है, यहाँ पर भी पक्का नोड है। तो अब क्या किया, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन बोलते हैं इसको, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। स्ट्रिंग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वाइब्रेट होता है और डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस करता है। स्ट्रिंग क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीकों में वाइब्रेट होता है, डिफरेंट डिफरेंट मोड्स में वाइब्रेट होता है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस करता है। तो स्ट्रिंग को बीच में खींच के छोड़ दिया, तो फिर क्या करता है, ऐसा करता है, ऐसा होता है। एक ही लूप फॉर्म होता है, तो स्ट्रिंग का क्या होता है, वन लूप फॉर्म होता है, पूरा का पूरा स्ट्रिंग ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऐसा एंटायर स्ट्रिंग ऊपर नीचे एक ही लूप होता है। लूप कितना होता है, इसको बोलते हैं एक लूप। कितना लूप होते हैं, एक लूप। पूरा स्ट्रिंग ऊपर जाएगा ऐसा, फिर पूरा स्ट्रिंग नीचे, ऊपर पूरा पूरा नीचे। इस केस में कितना फ्रीक्वेंसी है, इसको बोलेंगे हम लोग मोड वन, वाइब्रेशन का मोड वन। तो ये पूरा लेंथ, स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, यल है, स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, यल है। और ये वेवलेंथ कितना है, हाफ लैम्बडा है क्या फुल लैम्बडा है, ये आधा ही है। अगर इधर का लेते तो ऐसा आता है, इधर ऐसा आता है ना, तो ये कितना है, हाफ लैम्बडा है। तो हाफ लैम्बडा, आधा लैम्बडा मतलब कितना लेंथ है, एल। हाफ लैम्बडा मतलब कितना लेंथ है, एल। तो लैम्बडा कितना आता है, तो लैम्बडा आता है 2l।
तो लैम्बडा कितना आता है 2L। तो फिर फ्रीक्वेंसी कितनी आती है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन लैम्बडा। वेलोसिटी मतलब वेव का वेलोसिटी, इधर जाएगा वेव, इधर आएगा, इधर, इसको छोड़ के किधर और नहीं जाएगा। वेलोसिटी ऑफ वेव मतलब उसी स्ट्रिंग के अंदर ही वेव का वेलोसिटी। तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लैम्बडा ये रहता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितना आता है? वेलोसिटी, स्ट्रिंग में वेलोसिटी कितना रहता है कल बताया था मैंने, स्ट्रिंग के अंदर वेव का वेलोसिटी कितना रहता है? रूट टी बाई एम। टी मतलब टेंशन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग जितना टाइट, स्ट्रिंग जितना टाइट उतना वेलोसिटी मोर। एंड एम क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। एम इज व्हाट? मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ओके, and 1 upon lambda, but lambda is how much? Lambda is 2L. So this is fundamental frequency. This is fundamental frequency. Frequency of string in the first mode of vibration. This is frequency of string in first mode of vibration. This is fundamental frequency. अब सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या होता है देखते हैं, उसके बाद दोनों लिख के लो। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में देखो क्या होता है। मोड नंबर 2, यही स्ट्रिंग है, डायग्राम अलग निकाल रहा हूं लेकिन स्ट्रिंग यही है। ये वाला ही स्ट्रिंग दूसरे तरीके से भी वाइब्रेट होता है, इन डिफरेंट टाइप भी वाइब्रेट होता है। तो कैसा होता है? दो लूप्स फॉर्म करता है। कैसे? ऐसे, ऐसा। कैसे? ऐसे। ये पूरा का पूरा ऊपर, पूरा का पूरा नीचे नहीं, इधर वाला पार्ट ऊपर जाता है तब इधर वाला पार्ट नीचे है। ये नीचे आता है तो ये ऊपर, ऐसा ऐसा, फस 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 ऐसा। तो अभी ये टोटल लेंथ कितना है? टोटल लेंथ इज इक्वल टू लैम्बडा है। पूरा का पूरा वेव है ना अभी, ये आधा लैम्बडा, ये आधा लैम्बडा, ये पूरा का पूरा वेव है। ये जब नीचे आता है ऐसा, ये जब नीचे आता है तब ये ऊपर जाता है। ये ऊपर तो ये नीचे, ये नीचे तो ये ऊपर, फस 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 फस। तो ये पूरा का पूरा लैम्बडा है। टोटल लेंथ मतलब लैम्बडा हो गया इस केस में। इस केस में टोटल लेंथ मतलब लैम्बडा, और इस केस में टोटल लेंथ मतलब लैम्बडा बाय 2। उस केस में टोटल लेंथ मतलब कितना? लैम्बडा हो गया। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालने का? वापस वही फॉर्मूला, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लैम्बडा। तो फ्रीक्वेंसी, ये मोड 1 है इसलिए मैं इसको n1 लिखता हूं, या फिर nf लिखता हूं, फंडामेंटल है ये। ये मोड 2 है इसलिए मैं इसको n2 लिखता हूं, या फिर लिखो कुछ भी लिखो, क्या फर्क नहीं पड़ता। तो v कितना है? रूट टी बाई एम। v कितना है? रूट टी बाई एम। और 1 अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा कितना है? l, तो 1 अपॉन l। लैम्बडा कितना है? l, तो लैम्बडा को l लिखा, वेलोसिटी को रूट टी बाई एम। तो इधर का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी रहता है इसलिए इसको फंडामेंटल बोलते हैं। ये सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी रहता है इसलिए इसको फंडामेंटल बोलते हैं। इसका 2 टाइम्स है, इसका ये वाला 2 टाइम्स है क्या? देखो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, थोड़ा अच्छा दिखता है। नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका ये कितना है? 2 टाइम्स है। ये फंडामेंटल है, सबसे छोटा है, इससे छोटा फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस नहीं होता इसलिए इसको फंडामेंटल बोलते हैं। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। इसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग? फंडामेंटल क्या रहता है? फर्स्ट हार्मोनिक भी रहता है, लेकिन फंडामेंटल ओवरटोन रहता है क्या? फंडामेंटल ओवरटोन नहीं रहता। ये वाली फ्रीक्वेंसी, ये वाला वाइब्रेशन में जब, ये वाले मोड में जब स्ट्रिंग वाइब्रेट होता है तो इतना फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होता है। ये क्या है? फंडामेंटल है इस स्ट्रिंग का, या फिर फर्स्ट हार्मोनिक है, लेकिन ओवरटोन बोलते क्या फंडामेंटल को? नहीं। आगे, अगर 2 लूप्स में स्ट्रिंग वाइब्रेट करता है, अगर स्ट्रिंग 2 लूप्स में वाइब्रेट करता है तो फ्रीक्वेंसी कितना है? इतना है। फंडामेंटल का 2 टाइम्स। फंडामेंटल का 2 टाइम्स है मतलब क्या हो गया? फंडामेंटल का 2 टाइम्स है मतलब क्या हो गया? सेकंड हार्मोनिक। 2 टाइम्स सेकंड हार्मोनिक, 4 टाइम्स फोर्थ हार्मोनिक, n टाइम्स nth हार्मोनिक, 2 टाइम्स सेकंड हार्मोनिक। ये ओवरटोन है क्या? ये प्रोड्यूस हो रहा है ना, ये वाला फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हो रहा है, ये वाला फ्रीक्वेंसी भी और ये वाला भी स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन फंडामेंटल को ओवरटोन नहीं बोलते। ये वाला स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हो रहा है तो इसको ओवरटोन बोलते हैं। ये है फर्स्ट ओवरटोन।
ये है फर्स्ट ओवरटोन। मतलब जो भी फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस होता है उसको ओवरटोन और हार्मोनिक्स ऐसा कुछ कुछ नाम देते हम लोग। जो भी फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस होता है उसको ओवरटोन और हार्मोनिक ऐसा हम लोग नाम देते। तो यहाँ पे क्या, ये फर्स्ट ओवरटोन आता है, ये सेकंड हार्मोनिक भी यही है, फर्स्ट ओवरटोन भी यही है। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया क्या? कमेंट करो फटाफट, क्लियर हो गया क्या? इतना क्लियर है क्या? ठीक है, चलो दोनों लिख के ले लो। इसके बाद में और फ्रीक्वेंसीज भी देखना है। ये पहले ड्रॉ करो, ये पहले लिखो, उसके बाद ये एक के नीचे एक। चलो लिख के लो। चलो हो गया। चलो उसके बाद नेक्स्ट मोड में क्या होता है? नेक्स्ट मोड में क्या होता है देखो, वन लूप, टू लूप्स। ठीक है, वन लूप है तो यहां पर वन आता है, टू लूप्स यहां पर टू आता है। ठीक है, ये थोड़ा देखते रहो। चलो तो स्ट्रिंग इधर ऐसा है। अब मोड थ्री, मोड थ्री में तीन लूप्स होता है, इधर वाला ऊपर तो इधर वाला नीचे तो उधर वाला ऊपर। ये स्ट्रिंग ऊपर जाता है तब ये नीचे जाता है, तब ये इधर का ऊपर, ये दोनों नीचे पस पस, ये ऊपर पस पस, ऐसा 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 ऐसा, ये दोनों एक साथ कर रहे, ये दोनों ऊपर तो ये नीचे, ऐसा कर रहा है। तो ये जब नीचे आता है तो बीच वाला ऊपर, ये वाला भी नीचे जाता है ऐसा। ठीक है, ओके। तो टोटल लेंथ कितना है? टोटल लेंथ कितना है? लैम्बडा बाय टू, ये लैम्बडा बाय टू और ये लैम्बडा बाय टू, 3 लैम्बडा बाय टू। तो लैम्बडा कितना आता है? 2l/3। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आती है फिर? फ्रीक्वेंसी थर्ड मोड की, फ्रीक्वेंसी थर्ड मोड की, तो इसको n3 लिखो, कुछ भी लिखो, इतना कुछ टेंशन नहीं है। फ्रीक्वेंसी थर्ड मोड की इज इक्वल टू कितना? वेलोसिटी, वेलोसिटी रहता है √T/m, वेलोसिटी अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा कितना रहता है ये, वो इस लैम्बडा से डिवाइड करना है तो उल्टा होता है 3/2l। तो फ्रीक्वेंसी इतनी आती है, थर्ड मोड की फ्रीक्वेंसी इतनी। फोर्थ मोड की फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? फोर्थ मोड की फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी?
4/2L √T/m।